Here are 50 Ayurveda healthcare updates in Hindi। गर्भावस्था के दौरान आयुर्वेदिक सावधानियां बरतें। प्राकृतिक तरीकों से बढ़ाएं अपनी पाचन शक्ति। अदरक का सेवन करें, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। गीले ग्रहित आहार का परहेज करें, क्योंकि ये पाचन संबंधी समस्याओं को बढ़ा सकता है। नींबू पानी पीने से विटामिन सी की मात्रा मिलेगी और आपको ऊर्जा भी मिलेगी। दिनचर्या में ध्यान दें, जैसे सुंदर उठना, योग आदि करना। आयुर्वेदिक टी पीने से शांति और शरीर में ताजगी आती है। आयुर्वेदिक मसाज करने से स्थायी रूप से आपकी त्वचा स्वस्थ बनती है। योग और प्राणायाम से आपके श्वसन तंत्र को सुधार मिलता है। नियमित रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन करें, जो पाचन को सुधारता है। आपकी रोजाना की दिनचर्या में तुलसी के पत्ते को भी शामिल करें। दूध में हल्दी मिलाकर पीने से शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है। नारियल तेल का एक ऐसी कहानी लिखो जो किसी ने न सुनी हो और इतनी रोमांचक हो कि दूसरी न हो। विदेशी भव्य पर्वत श्रृंगेरी में एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव की कहानी सुनकर किसी को भी आश्चर्य और रोमांच महसूस होगा। वर्षों तक गांव के लोग श्रृंगेरी के बारे में केवल किसी कहानी से ही परिचित थे। इस पर्वत को लोग सप्तर्षि शिखर कहते थे, क्योंकि कहीं न कहीं बताया जाता था कि यहाँ सप्तर्षि मुनियों का आश्रम स्थल है, जहाँ वे ध्यान और तपस्या करते हैं। इसलिए किसी ने इस पर्वत पर कदापि 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 पाँव नहीं रखा था। एक दिन गांव का एक युवा लड़का नामित रवि अपने मित्र के साथ श्रृंगेरी के पास घूमने चला गया। ये सिर्फ एक चुटकी का मौका था, लेकिन रवि की रुचि और उत्साह का कोई अंत नहीं था। उसे श्रृंगेरी के बारे में और अधिक जानने की लालसा हो रही थी। रवि और उसका मित्र अपने यात्रा की शुरुआत करने के लिए जंगली पथ पर निकले। उनके आगे बढ़ते ही जंगल घना, रहस्यमय और प्राकृतिक सौ और रवि और उसका मित्र देखते ही चकित रह गए। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता निकल रहा था, जो उन्हें श्रृंगेरी की ओर ले जा रहा था। ये रास्ता अज्ञात और जटिल था, जिसे किसी ने इस समय तक नहीं पाया था। रवि का रोमांच और जिज्ञासा बढ़ गया और उसने मित्र को कहा, चलो, हमें इस रास्ते का पता लगाना चाहिए। दोनों युवक उत्सुकता से रास्ते पर चलने लगे। वे घने जंगल, बगीचे और नदियों से गुजरते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी जटिल होता गया। पर रवि का जुनून और उत्साह इसे हार नहीं मान रहा था। वे पहाड़ी रास्तों, खुदरा गुजरानों और घने जंगलों में आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे सूर्य बादलों के पीछे छिप रहा था और रात का आंचल उनके ऊपर ढल रहा था। रवि और उसका मित्र थक चुके थे, लेकिन उनकी आशा और संकल्प अभी तक अटल थी। तभी एक चमक उनकी आंखों को आकर्षित करने लगी। वे उस चमक के निकटतम आसपास गए और अचंभित हो गए। वहां उन्हें एक प्रकाशमान प्रदीप दिखाई दिया, जो रास्ते के किनारे जल रहा था। प्रदीप के पास जाते ही रवि के मन में खुशी की भावना उभरी। ये प्रदीप एक पुरानी मंदिर के द्वार पर जल रहा था, जिसे अनजाने में खोए गए होने का अनुमान हुआ। रवि और उसका मित्र मंदिर के अंदर चले गए और वहां एक अद्भुत दृश्य देखा। मंदिर का आंगन एक रहस्यमय वन में बदल चुका था, जहां प्राकृतिक रंगों और पौधों का मेल जुलाप था। वन में एक महान वृक्ष खड़ा था, जिसे लोग पूजा करते थे। रवि और उसका मित्र उस वृक्ष के पास चले गए और वहां एक साधु बैठा हुआ मिला। साधु ने रवि को देखते ही मुस्कान देते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी खोज यही खत्म हुई है। इस वृक्ष का नाम है
ज्ञान वृक्ष, और इसे सप्तर्षि मुनियों ने इस अद्भुत पर्वत पर स्थापित किया है। जब तुमने इस रास्ते पर चलना शुरू किया, तो तुम्हारी आत्मा में विद्यामृत का संचार हुआ। ये ज्ञान वृक्ष तुम्हें राह दिखा रहा है, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जब तुम यहाँ आए हो, तो तुम्हें अपने अस्तित्व की सही महत्वपूर्णता समझने का समय आ गया है। रवि और उसका मित्र आदर सहित साधु को धन्यवाद दिया और उनसे अपने सवालों का उत्तर मांगा। साधु ने कहा, इस ज्ञान वृक्ष का उपयोग सप्तर्षि मुनियों ने सदियों से किया है। ये वृक्ष अद्भुत शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। इसे छूने से मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। रवि और उसका मित्र अद्भुत अनुभव से प्रभावित हो गए और उन्होंने ज्ञान वृक्ष की पूजा की। साधु ने उन्हें ध्यान करने की सलाह दी और वहां एक समय बिताने को कहा। रवि और उसका मित्र 1 महीने तक ज्ञान वृक्ष के नीचे रहे और अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार देख और अपनी आत्मा के साथ एकांत में रहने का सुख अनुभव किया। वे ज्ञान वृक्ष के साथ समय बिताने के दौरान अनेक रहस्यमय गुणों का ज्ञान प्राप्त करते गए। उन्होंने आत्मज्ञान और सच्ची प्रकृति के साथ गहरा संबंध बनाया। जब वे वापस गांव लौटे, तो उनके आंतरिक बदलावों का व्यक्तित्व में गहरा प्रभाव हुआ। रवि एक प्रकाशमय, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने लगा। उसकी सोच में एक नई दिशा आ गई और उसके कर्म उच्चता और संपूर्णता के साथ बदल गए। गांव के लोग रवि में अद्भुत परिवर्तन को देखकर हैरान रह गए। वे उससे अपनी आत्मा के संगीत का अनुभव करने लगे और वहां से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सामान्यता का आधार बना लिया। रवि की कहानी गांव की गलियों में फैलती गई और लोग उसे एक प्रेरणादायक उदाहरण के रूप में ग्रहण करने लगे। इस रोमांचक कहानी ने गांव के लोगों की जीवन शैली को बदल दिया।